कोरोना के संकट काल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों का बंटवारा किया है, क्योंकि केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया कि दिल्ली के अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, उनमें सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। दिल्ली में मौजूद सिर्फ केंद्र के अस्पतालों में दिल्ली से बाहर वालों का इलाज होगा। केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक हंगामा हो गया कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। कहां तो कोरोना से संघर्ष में हम एक हैं का नारा था, कहां अब दिल्ली में कोरोना पर अस्पतालों तक का बंटवारा हो गया है। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केजरीवाल सरकार का फैसला है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। मतलब देश तो देश, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे एनसीआर के रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली के अस्पताल बंद हो गए हैं। दिल्ली के सिर्फ सरकारी ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष बीमारियों के अस्पतालों को छोड़कर बाकी निजी अस्पतालों पर भी ये फैसला लागू है। सिर्फ दिल्ली में मौजूद वो अस्पताल जिसे केंद्र सरकार चलाती है, वहां सबको इलाज की छूट होगी। मार्च के महीने तक दिल्ली के सारे अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खुले रहते थे। दिल्ली के लोगों ने कभी अपने देश के लोगों का इलाज करने से मना नहीं किया। किसी भी वक्त हमारे दिल्ली के सारे अस्पतालों में लगभग 60-70% मरीज दिल्ली के बाहर से, देश भर से लोग आए हुए होते थे। हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन इस वक्त दिल्ली खुद बहुत बड़ी समस्या में है। दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, बेड्स का इंतजाम कर रही है। चारों तरफ अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिए, तो दिल्ली के लोगों को जब कोरोना होगा तो वो कहां जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट से इस फैसले को जनता की राय का जामा पहना दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते लोगों से अस्पतालों में किसका इलाज हो, इस पर दिल्ली सरकार ने राय मांगी थी। केजरीवाल कहते हैं कि जिन्होंने राय भेजी उनमें 90% लोग दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होने के पक्षधर हैं। केजरीवाल सरकार ने एक 5 सदस्यों वाली कमेटी का भी गठन किया था। कमेटी ने शनिवार को दिल्ली सरकार को सौंपी सिफारिश में कहा है कि दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा केवल दिल्ली के निवासियों के लिए इस्तेमाल हो। बाहर वालों के लिए अस्पताल खोले गए तो 3 दिन में बेड भर जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक 5 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई। बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर दिल्ली में इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत होगी, ये कहां से आएंगे। तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर, आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं, ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। दिल्ली सरकार जून महीने के अंत तक 15,000 बेड का इंतजाम कर रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस का रूप देश की राजधानी में कैसा हो सकता है। दिल्ली में इलाज के लिए दिल्ली का पता जरूरी हो जाए, दिल्ली और देश ने हाल फिलहाल में कभी ऐसा नहीं सुना था। ऐसे में कोरोना पर अस्पतालों की इस राजनीति पर पड़ोसी राज्यों ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये बहुत छोटी मानसिकता है, यह बहुत विभाजनकारी मानसिकता है, या बहुत दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान और एक दूसरे के राज्यों के बीच में विवाद पैदा करने वाला बयान है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयानों से आम आदमी पार्टी को और उस आम आदमी पार्टी की सरकार को बाज आना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव पड़ता है समाज के अंदर और जो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। नहीं, वो अपनों का ही करेंगे और उनको उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। वैसे दिल्ली के जो अस्पताल हैं वो सारे देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और एक समय होता था कि एम्स में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के मरीज आते थे। तो अगर जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना रखे हैं
अगर कहीं पर कोई मेडिकल केस खराब होता है तो उनको उसमें भेजा ही जाता है, तो ये उसके लिए कैसे इनकार कर सकते। केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई है। दिल्ली में विपक्ष का आरोप है कि केजरीवाल कोरोना से लड़ने में नाकाम हो गए हैं। वास्तव में दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली की जनता के लिए जो कोरोना की समस्या है उससे निपटना चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने असंवेदनशीलता जाहिर की है, ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाकर दिल्ली सरकार मुद्दों को भटकाना चाहती है, और वो पहले भी जो बातें कह रहे हैं कि हमारे पास 30,000 बेड थे और ग्राउंड पर रियलिटी में कुछ और निकला। जिस तरह से उन्होंने जो बेड्स की स्थिति बताई है, जो एक्सपर्ट्स कमेटी है जिसमें कहा गया है कि जून के अंत तक 15,000 बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो सवाल इस बात का है कि 7 अप्रैल की उस प्रेस वार्ता में इन्होंने 30,000 बेड्स को क्लेम किया था कि हमारे पास 30,000 बेड्स उपलब्ध हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार सच सामने है जनता का कि केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे हैं। रहा सवाल कि बाहरी मरीजों को इलाज प्रदान नहीं करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं आखिर बाहरी है कौन। ये केजरीवाल सरकार बताए कि आखिर वो प्रवासी जिन्होंने शहर को चुना, जो आकर के मजदूरी करते थे, जिनके पास अपने गांव की आईडी है, जो निरंतर इस शहर को बनाने में लगे हुए थे, इस आपदा में जो अपने शहर की तरफ निकल गए, कुछ लोग यहाँ बचे हुए हैं, यदि संक्रमित होंगे तो क्या उनका हाल होगा। क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या पूर्वांचल के लोग आप इलाज नहीं देना चाहते हैं। अस्पतालों के नाम पर दिल्ली बनाम बाहरी की लड़ाई अरविंद केजरीवाल ने खेलकर दांव तो बड़ा चला है, लेकिन ये मामला तूल पकड़ सकता है। एक तो अस्पतालों में इलाज के लिए किसी को मना करना खुद में विवादास्पद है, और उस पर दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां की सरकार ऐसा करे तो आर पार होना तय नजर आता है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ, लखनऊ से नीलांशु और अंबाला से कमलप्रीत के साथ आज तक ब्यूरो।